भजन संहिता 127 और उसका पहली आयत, साम्स 127 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आज इस आयत का पहले भाग पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां पर लिखा है, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहां पर हम दो भाग देख सकते हैं। एक है परमेश्वर जो घर को बनाता है, मतलब घर को डिजाइन करता है, परमेश्वर घर का आर्किटेक्ट है। और दूसरा लाइन में हमने ये पढ़ा, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम, मतलब कुछ लोग हैं जो घर को बनाते हैं, लेबरर्स है, वो लोग काम करते हैं। तो एक मसीही परिवार के बारे में जब हम सीखते हैं, परमेश्वर हमारा परिवार का आर्किटेक्ट है, परमेश्वर हमारा परिवार के लिए डिजाइन बनाया है, और हम उस परिवार के लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, जो परमेश्वर के डिजाइन को फॉलो कर कर हमारे परिवार को हम बनाते हैं। उस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग बाइबल में से कुछ और आयतों को हम लोग देखेंगे, जहां पर परमेश्वर परिवार के बारे में क्या सोचता है, परिवार किस प्रकार होना चाहिए, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। भजन संहिता 133 का पहली आयत, साम्स 133 का 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग और बहन आपस में मिले रहें। यहाँ पर सिर्फ भाई लिखा है, लेकिन वो सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। जब सब मिलकर एक परिवार में एक साथ रहते हैं तो वो भली और मनोहर बात है। मतलब परमेश्वर हमारे परिवार के बारे में चाहता है कि हमारा परिवार आशीषित रहे, हमारा परिवार में एकता हो, प्रेम हो, सब लोग मिलजुल कर रहे, वो एक छोटा स्वर्ग बन जाए। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम परमेश्वर यहोवा का डिजाइन को हम लोग फॉलो करेंगे और उस डिजाइन के अनुसार हमारे घर को हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे परमेश्वर ने एक परिवार के लिए कौन सा डिजाइन बनाया है। हम एक परिवार में देखते हैं, पति का एक रोल है, पत्नी का रोल है, बच्चों का रोल है, माँ बाप बच्चों का रोल है। तो हम देखेंगे वचन में लिखा है, पति घर का मुखिया है और उनको अपने पत्नी से निस्वार्थ प्रेम करना है। इफिसियों 5 का 25 में लिखा है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, वैसे ही हस्बैंड वाइफ से प्रेम करे। फिर लिखा है, पत्नी पति से प्रेम करे, उनकी अधीन रहें, उनका आदर करे। और इतने में ये सीमित नहीं है, साथ में पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर दोनों के ऊपर मुखिया है। फिर पति पत्नी मिलकर अपने बच्चों को प्रेम से और प्रभु के मार्ग में उन्हें बढ़ाए। साथ में बच्चों को सिखाना है कि वो माता पिता का आज्ञा माने, उनका आदर करें। ये है परमेश्वर ने जो डिजाइन परिवार के लिए बनाया। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, हमारा परिवार मिलकर वचन के अनुसार चलेंगे, तब हमारा परिवार आशीषित परिवार होगा। इसलिए लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, परमेश्वर घर को बनाता है, लेकिन हमको मेहनत करना पड़ेगा। और हमारी मेहनत यह है कि हमें वचन के अनुसार हमारे कामों को करना पड़ेगा। हमारा परिवार में एक आत्मिक माहौल होना चाहिए, हमारी परिवार में प्रार्थना और आराधना का समय होना चाहिए। मिलजुल कर जो है हर एक बात के लिए हमें समय निकालना है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास एक चॉइस है, क्या हम वचन के अनुसार हमारे परिवार को चलाना चाहते हैं या फिर हम लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं। यहोशू 24 और उसकी 15वीं आयत में यहोशू इस प्रकार कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। आज क्या हम यहोशू समान बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, अगर हम ये निर्णय लेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी परिवार को आशीष देगा।